जो बड़ी बहन का प्यार होता है वो अपनी छोटी बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा हुआ करता है। कई बार बड़ी बहन इतना बड़ा कदम उठा लेती हैं कि जो काम उनकी माँ नहीं कर पाती, वो बड़ी बहन खुद ऐसा काम कर जाती हैं। अपनी सारी सुख सुविधाओं को छुपाकर, अपने मन में ही रखकर अपने छोटे बहन भाई की उनकी सुख सुविधाओं की पूर्ति करती हैं। लेकिन आज की जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें कुछ उल्टा हो जाता है। एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को अपने बॉयफ्रेंडों को परोस देती है। वो यहीं पर नहीं रुकती, वो बॉयफ्रेंड उसकी छोटी 13 साल की बहन के साथ दरिंदगी करते रहते हैं। वो वहीं पर खड़ी होकर वो सब देखती रहती है और अपनी चुन्नी देकर उस लड़की का गला दबा दिया जाता है, गला दबाकर उसे मार दिया जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस तरह से एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के साथ इस तरह बर्बरता कराती है, इस तरह का क्राइम उसके साथ कराती है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है लखीमपुर खीरी, और मैं उसी के पड़ोस के एक गांव की कहानी आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर एक दिन सुबह सुबह कुछ लोग खेतों पर जा रहे होते हैं, और जैसे ही वो खेतों पर जाते हैं तो खेतों पर अंदर जैसे घुसते हैं तो एकदम से उन लोगों की चीख निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ मामला ही ऐसा होता है। एक लड़की की छित्रवित्र अवस्था में उसकी डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी होती है। उसे देखकर जैसे ही लोग शोर मचाते हैं, आसपास के लोग और भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होकर उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है, और मौके पर जैसे ही पुलिस पहुंच जाती है, पुलिस सबको अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। मामला काफ़ी गर्म हो जाता है, आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आसपास के गांव के लोग भी इस सब को देखने के लिए उस गांव में पहुंच जाते हैं। दोस्तों मामला एसपी तक पहुंच जाता है। जो वहाँ के एसपी होते हैं संजीव सुमन, वो एक 8 टीम गठित करते हैं, और 8 टीमों को आदेश दिया जाता है कि जल्द से जल्द इसमें पूरा खुलासा होना चाहिए, और जो भी इसके पीछे दरिंदे हैं उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए। दोस्तों पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई में लग जाती है, और पुलिस गांव में आ जाती है। गांव में जैसे ही उस लड़की की तलाश की जाती है तो उन घर वालों के पास पहुंच जाती है। घर वालों के पास जैसे ही पुलिस पहुंचती है, घर वालों से बताया जाता है कि आपकी बेटी का शव ऐसे खेतों में मिला है। दोस्तों घर वालों की हालत ख़राब हो जाती है, घर वाले रोने लगते हैं। उसमें एक उसकी बड़ी बहन होती है जिसकी उम्र 21 साल होती है, जिसका नाम रजनी होता है। वो भी इस तरह रोती है, फूट फूट कर रोने लगती है, और कहने लगती है कि मेरी छोटी बहन के साथ किसने ऐसा किया है। मेरी छोटी बहन तो बहुत सीधी थी, वो तो सोच के लिए खेतों पर गई थी, लेकिन उसके साथ में इतना बड़ा क्राइम को अंजाम किसने दिया है। पुलिस वालों से वो कहती है कि साहब जल्द से जल्द उन दरिंदों को पकड़ा जाए। दोस्तों पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं और अपनी जांच पड़ताल में लग जाते हैं। आसपास के लोगों से जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन 12 घंटे नहीं बीते तब तक वापस फिर पुलिस वाले वहीं पर उस घर में पहुंच जाते हैं, और घर में आकर उनकी जो बड़ी बेटी होती है 21 साल की रजनी, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे अपने तरीके से पूछताछ करने लगते हैं। दोस्तों इधर जो माँ बाप होते हैं वो एकदम से टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, और पुलिस वालों से कहने लगते हैं कि एक बेटी तो हमारी जा चुकी है और दूसरी बेटी को आप गिरफ्तार करके ले जा रहे हो, ये कहाँ का न्याय है। पुलिस वाले कहते हैं कि आप थोड़ा वेट करें, हम आपको सब कुछ सच सच बता देंगे। दोस्तों उस लड़की से जैसे ही सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो लड़की पहले तो कुछ बताने के मूड में नहीं होती, लेकिन थोड़ी ही देर में वो टूट जाती है कि साहब मैं गांव के ही 5 लड़कों से बात किया करती थी, और ये मेरी छोटी बहन मेरे बारे में जान चुकी थी। ये मेरी बहन मेरे से कई बार मना किया करती थी कि आप उनसे बात मत किया करो, लेकिन मैं उनसे बात करना बंद नहीं कर सकी, और मैंने और अपने बॉयफ्रेंडों के साथ मिलकर एक दिन ऐसा निर्णय लिया कि इसको रास्ते से हटाया जाए। मैं एक दिन अपने खेत पर जा रही थी, और मैंने कहा कि बहन मैं खेत पर सोच के लिए जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ में चलो। ये छोटी बहन मेरे साथ में खेत पर जाती है, और खेत पर पहले से ही मेरे वो बॉयफ्रेंड खेत के अंदर होते हैं, और जैसे ही खेत के अंदर ये लड़की पहुंचती है, वो 4 दरिंदे उस लड़की को दबोच लेते हैं और उसके साथ बारी बारी से रेप करने लगते हैं। और ये लड़की भी वहीं पर खड़ी होकर देखती रहती है। लास्ट में अपनी चुन्नी उन दरिंदों को देती है, और दरिंदे उससे गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। वो 13 साल की मासूम बच्ची रोती रहती है, चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ ना तो उन दरिंदों के कानों तक जाती है, और ना ही उस बहन को भी थोड़ा सा दया का भाव उसके अंदर जागता है कि वो अपनी बहन को बचाए या
बहन के साथ ऐसा करने से मना करें। दोस्तों थोड़ी देर बाद तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है और ये पांचों के पांचों दरिंदे वहां से उस लड़की को छोड़कर अपने घर के लिए फरार हो जाते हैं। जैसे ही अगले दिन पता चलता है, जब गांव वाले खेत पर जाते हैं, तब उन लोगों को पता चलता है कि एक सब खेत के अंदर पड़ा हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक बहन अपनी बहन के साथ में इतना बड़े क्राइम को अंजाम दिलाती है, उसे अपने बॉयफ्रेंड ने को सौंप देती है। दोस्तों हालांकि उन सभी तमाम जो भी इस क्राइम में शामिल होते हैं, उस लड़की को भी और बाकी उसके जो बॉयफ्रेंड होते हैं, एक दो और भी लोग उनके साथ में होते थे जो कि खेतों पर निगरानी कर रहे होते हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन सबको जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक बहन जिस पर इतना विश्वास किया जा सकता है, अपनी बहन के ऊपर बड़ी बहन और छोटी बहन के ऊपर बहुत विश्वास करती है, या इधर छोटी बहन भी अपनी बड़ी बहन पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया करती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को उन राक्षसों के हाथों में सौंप दिया। वो राक्षस उसे मारने के बाद नाखूनों से उसे इस तरह से नोचते हैं कि जैसे मानो किसी जानवर ने उस लड़की को नोचा हो। तो दोस्तों ऐसे जानवरों को, ऐसे शैतानों को और ऐसी हैवान बहन को आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की सज़ा इन लोगों को आप दिलवाना चाहते हैं? दोस्तों जो भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य है किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।